ये कभी नहीं सुधरने वाले। क्या वास्तव में यहाँ पर ये सोचते हैं कि आपको ये चैलेंज दे देते हैं? हाँ, तुमने सही कहा। वैसे भी यहाँ पर आजकल की जो युवा जनरेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा ऐसी रहती है कि भाई यहाँ पर उठते रहती है। यहाँ पर जो विपुल था ना, बहुत ज्यादा हंसी मजाक के अंदर लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बिल्कुल सीरियस ले रहा हो। ठीक है, एक बार आप पूछिए कि वो कौन है जो आपको यहाँ पर चैलेंज देने के लिए आया हुआ है। हम भी जाने कि आखिरकार वह है कौन जो आपको यहाँ पर चैलेंज देने के चाहता होगा। भाई उसकी बात सुनने के बाद विपुल ने कहा, हाँ वैसे तुमने सही बात कही है, मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए कि आखिरकार उसका नाम क्या है। तो उसके साथ में विपुल जल्दी से अब उसके ऊपर नाम टाइप करता है और भेज देता है डायरेक्ट वहाँ पर फर्स्ट टेलर के पास। फर्स्ट टेलर के पास में जैसे वह लेटर लगता है तो उसके बाद में वो भी नाम लिखकर वापस भेजता है। और वहीं दूसरी तरफ जब विपुल उस नाम को देखता है तो उसके साथ में वही क्षण रह जाता है। ये क्या हो गया आपको? आप कहाँ पर गए? आपको क्या हो गया है? वहाँ पर विशाखा हैरान थी क्योंकि वो देख रही थी कि अचानक से यहाँ पर जो विपुल था अलग ही डायमेंशन के अंदर चला गया था। वहीं वहाँ पर उसकी आवाज सुनने के बाद में विपुल ने कहा, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो नाम अभी अभी इसके ऊपर उगड़ के आया है ना, वो कोई और नहीं है, उसका नाम विपिन है। उस नाम को सुनने के बाद में विशाखा अपनी जगह पर जम चुकी थी और पूरी तरह से हैरान थी। ये कैसे हो सकता है? क्या वो वापस वास्तव में हमारे सैन कबीले के अंदर आ चुका है? विशाखा बहुत ही ज्यादा भावुक हो चुकी थी। वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, हाँ वास्तव में वो वापस से हमारे सैन कबीले के अंदर जा चुका है। ऐसा लगता है कि वह यहाँ पर अद्विक के साथ में आया था। हम लोगों ने यहाँ पर वहाँ पर गलती कर दी। वास्तव में हमें वहीं पर ही रुक जाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि अब हमारे साथ में स्वर्ग भी खेलना चाहता है। आखिरकार स्वर्ग क्या चाहता है हमसे? पहले हमें इतना ज्यादा परेशान कर चुका है, लेकिन फिर भी वास्तव में क्या हमें वहाँ पर वो मिलवा नहीं सकता था? अभी वास्तव में उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी क्योंकि वह लोग उसके सामने से निकल कर आए थे। हालांकि यहाँ पर उनके साथ में सीन ये हुआ था कि वहाँ पर उनको रुकना था, लेकिन वहाँ पर वह विपिन से भी इतना ज्यादा मिलना चाहते थे, इतनी ज्यादा तड़प थी कि वो वहाँ से निकल कर आ चुके थे। वो किसी को बताना नहीं चाहते थे आखिरकार वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्होंने बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं लगाया था कि ये जिसको ढूंढने वहाँ पर जा रहे हैं ना, वह खुद वहाँ पर आ जाएगा और वो भी उनके फेस टू फेस सामने से निकल कर आगे बढ़ जाएगा। चलो जल्दी से चलिए, आप वापस से मुझे वहाँ पर लेकर चलिए। विशाखा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती थी। वो जल्दी से वहाँ पर विपुल से कहती है। विपुल भी जल्दी से वहाँ पर अपने बीस्ट को एक आवाज लगाता है और अगले ही पल बीस्ट यू टर्न लेकर उस तरफ जाने लगता है। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। हमारा बेटा वहीं पे हमारा वेट कर रहा होगा। हाँ मुझे पता है वो हमारा वेट कर रहा होगा, लेकिन जल्दी करो, मुझे उससे मिलना है। नहीं आप ऐसा करिए, जल्दी से यहाँ पर फर्स्ट टेलर से कहिए कि उसकी कुछ छवि हमारे पास में भेजे। वो कैसा दिखता है, वो कैसा है, उसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है। जल्दी करिए, जल्दी कहिए उसको। वहाँ पर विशाखा वहाँ पर विपुल से कहती है। वह विपुल उसकी बात सुनने के बाद में अपना सिर हिलाता है और उसके बाद में वो अपना एक मैसेज उसके पास में भेज देता है। कुछ देर बाद में यहाँ पर वापस उनके पास में एक मैसेज आ जाता है। वहीं दोनों अब उस मैसेज को देखने के चक्कर में बैठे हुए थे। यहाँ पर विशाखा अभी तक भी उस मैसेज को खोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन वहाँ पर वो कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यही हमारा बेटा है। लेकिन वहाँ पर विशाखा उससे कहती है, हाँ वही होगा, बेशक वही होगा, आप जल्दी करिए, उसको खोलिए ना। लेकिन वहाँ पर विपुल उसको कहता है, चिंता मत करो, अगर राम बाबू ने ऐसा कहा है तो शायद वही हो सकता है। उसके साथ में जल्दी से विपुल अपने पास में जो टोकन था ना, उसको खोलता है और अगली बार यहाँ पर उनके सामने एक इमेज आकर उभर जाती है। वहाँ पर उसके अंदर दिखा रहे थे कि एक बंदा आता है, उनके फॉर्मेशन तोड़ जाता है। फॉर्मेशन वाला जो ड्रैगन था वो उसके सामने घुटने टेक देता है। टाइगर बीस्ट की वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। अगले पल वहाँ पर वह सभी को चुनौती देता है और चुनौती के अंदर सभी छक्के छूट जाते हैं। उसके आगे यहाँ पर उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया था। उसके बाद में वहाँ पर उसने बहुत से तहलके मचाए थे, जिसको देखने के बाद में विशाखा कहती है, यही मेरा बेटा है, यही है मेरा बेटा। लेकिन वहाँ पर वह विपुल जल्दी से उससे कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी शकल तो हम दोनों से बिल्कुल भी नहीं मिलती। वहाँ पर विपुल उसको समझाने लगता है। वह विशाखा कहती है, नहीं आप कुछ भी कहिए, लेकिन यही मेरा बेटा है, यही है मेरा बेटा, क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसा मैंने उसको बचपन में देखा था और मैं वर्षों से उन आंखों को भूल नहीं पाई हूँ। यही है मेरा बेटा, आप जल्दी चलिए, मुझे वापस से जल्दी जाना है। देखो ना वो कितना ज्यादा शरारतें करता है, देखिए ना वो कितना ज्यादा उस सारी चीजों को तोड़ने में लगा हुआ है, ये बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत ही ज्यादा। वह उसके साथ में विपुल वहाँ पर एक डायलॉग फोक देता है, हाँ शरारती कैसे नहीं होगा, आखिरकार जींस में रही तो है ना। आप भी ना
लेकिन वही दूसरी तरफ विपुल की वो बात सुनने के बाद यहाँ पर जो विशाखा थी ना, उसके लिपट जाती है और उसके मुक्के मारते हुए कहती है कि आप भी कैसी बातें करते हो, बड़े बेशरम हो गए हो आप थोड़े से मुंह को संभाल कर बात करिए ना। लेकिन उसके साथ में जो विपुल था ना, वापस सीरियस हो जाता है, वो गुस्सा करता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे एल्डर्स है ना, उन्होंने पहले यहाँ पर देख लिया है, वो वहाँ पर उसको समय टावर के अंदर लेकर गए थे। समय टावर, हाँ समय टावर के अंदर लेके गए थे। वहाँ पर जाकर ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पर समय टावर ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, क्योंकि शैन कबीले की जो भी रक्त रेखा है वो उसके साथ में मिलकर कोई ना कोई प्रतिशोध तो करती ही है। लेकिन वहाँ पर उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो आपका वो कचरा टावर, उसकी बात नहीं करिए, उसी की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। पहले यहाँ पर उस चीज के चक्कर में यहाँ पर मेरे बेटे के साथ में ऐसा सब कुछ तुम लोगों ने किया था। मैं अब उस टावर को देखना तक नहीं चाहती। बहुत गलत किया था मेरे बेटे के साथ में। तुमने मेरे बेटे को यहाँ पर मेरे से बिल्कुल अलग कर दिया था। विशाखा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी, वो वहाँ पर चिल्लाने लगती है। हाँ शांत हो जाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो हमारा बेटा नहीं है, लेकिन वास्तव में वो बहुत ज्यादा शैतान भी है। देखो ना कैसे उसने यहाँ पर आते ही यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया है। हाँ, और इसके अलावा यहाँ पर अभी वह दोनों एल्डर्स अभी विपिन का वहाँ पर टेस्ट भी ले रहे हैं। क्या टेस्ट? बूम! अगले पल यहाँ पर जैसे उस टेस्ट का नाम सुना ना, उसी साथ में विशाखा की आंखें लाल हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि खून उसकी आंखों से बाहर निकल पड़ेगा। कौन है आखिरकार खून है जो यहाँ पर मेरे बेटे का यहाँ पर एग्जाम लेने के लिए जा रहा है? क्या वो उसको वहाँ पर चुनौती देना चाहते हैं? अगर मैं बता देती हूँ, किसी ने भी अगर मेरे बेटे को वहाँ पर टच करने की कोशिश की ना, तो उसके बाद में मैं वहाँ पर उनको नहीं छोड़ूंगी। मैं उनको वहाँ पर कतरा नोच लूंगी। पहले उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अगर मेरे बेटे का छोटा सा बाल भी उखड़ गया तो उसके बाद में पूरा शैन कबीला, आपका जो शैन कबीला है ना, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। पूरे शैन कबीले को मैं वहाँ पर बर्बाद कर दूंगी अगर उसको कुछ भी हो गया तो। यहाँ पर विशाखा बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर आ चुकी थी, लेकिन जैसे वो वहाँ पर गुस्से में आती है ना, तो उसके साथ में वो ड्रैगन उसके उस गुस्से के साथ में डर जाता है और वह नीचे की तरफ गिरने लगता है। अरे तुम शांत हो जाओ, उसको कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद में यहाँ पर जो विपुल था ना, वापस से उस गिरते हुए बीच को संभालता है और उसको स्थिर कर लेता है। उसके साथ में वो मैसेज भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन के पास में बंजीत आता है और वो कहता है, ठीक है, हमारे एल्डर रेडी हो गए हैं, उन्होंने तुम्हारी चुनौती को यहाँ पर स्वीकार कर लिया है और वो जल्द ही वापस लौटने वाले हैं। ओह ठीक है, चलो अच्छा है, ठीक है, अब तुम तीनों में से बताओ कौन पहले यहाँ पर आगे मेरे से लड़ना चाहता है? विपिन ने अपने सामने खड़े हुए उनसे कहा। और इसके साथ में अब बंजीत उन दोनों में से किसी को देखने लगता है और उनसे कहता है, कौन है जो पहले वहाँ पर आगे जाने वाला है? तो वहीं फाकिद, उसकी तो बहुत ज्यादा मिर्चियां लगी हुई थी, वह सीधा आगे चला हुआ आ जाता है। मैं हूँ यहाँ पर, थारा भाई फाकिद, मैं हराएगा इसको। वहाँ पर वो अपने सीनों को ठोकता है। अरे इतना मत ठोके, पहले एक जने का यहाँ पर सीना पूरे तरह से लाल हो गया है। अगले पिछले यहाँ पर जो फाकिद था, अपने पास में से एक तलवार बाहर निकाल लेता है। जैसे वो उसको बाहर निकालता है, अचानक से उसके तलवार चमकती है और उसके अंदर पता नहीं किस तेजी आ जाती है। वो उससे कहता है, विपिन मैं रेडी हूँ, चलो जल्दी से तुम अपनी तलवार बाहर निकाल लो ताकि ये तलवारबाजी बिल्कुल सेम सर की हो सके। वही उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, क्या तलवार? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर मेरी तलवार से ना बहुत से जने बचते मरते बचे। मेरे को तुम्हारे साथ में लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तलवार की किसी चीज की जरूरत है ही नहीं सकती। उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था अपनी अंगुली को ऐसा करता है और अगले पल उसकी अंगुली के अंदर एक तलवार बनकर आ जाती है और उसको वो पकड़ लेता है। उसके साथ में यहाँ पर जो फाकिद था, उसका गुस्सा बढ़ जाता है। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुम क्या मेरे को कम समझते हो? यहाँ पर फाकिद का गुस्सा बढ़ चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन सीधे उसके चेहरे के ऊपर ही उसका मजाक उड़ा रहा था, तो वो गुस्सा कैसे नहीं आता? वहीं दूसरी तरफ चक, अगले पल फाकिद वहाँ से गायब हो जाता है। वह वहाँ पर किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, विपिन थोड़ा ध्यान रखना, वह यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन का यूज कर रहा है। ये कोई और नहीं था, ये फाकिद था जो अभी विपिन को टेलीपैथी के द्वारा समझा रहा था। वह वास्तव में उसको उसी वक्त देख लिया था और वहीं वहाँ पर विपिन ने अपना सिर हिला दिया, देखा चिंता ना करें, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन विपिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, थोड़ा संभल कर। यहाँ पर बस जो अद्वितीय दोबारा उसको बताने ही वाला था कि अचानक से बैंग, एक जोरदार धमाका होता है और यहाँ पर जो फकीर था ना, वो जो अदृश्य हो गया था, वो अभी कटी पतंग की तरह उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। बूम! अगले पल यहाँ पर वो सीधा दीवार के ऊपर जाकर टकरा जाता है।